आज की खास मुलाकात में मसब मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के लियाकत चौधरी साहब, जिनको जिम्मेवारी दी गई, जनता पार्टी की तरफ से जिम्मेवारी दी गई है जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो इंचार्ज इनको बनाया गया। बातचीत करेंगे। लियाकत साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। जी थैंक साहब, शुक्रिया आपका लियाकत साहब, बनाने के लिए। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या जिम्मेवारी आपको दी गई है और किस तरह का काम आप जो है इस पे कर रहे हैं? देखो, जिम्मेवारी तो मुझे जम्मू रियासी की है। ये सीट है, ये हमने एसटी का जितने पोलिंग बूथ है ये भाजपा के योली में डालने हैं हमने, और इस पे मेहनत करके पहले से ज़्यादा तो गुज्जर बकरवाल का जो वोट बीजेपी के हक में है। तो अभी कैसी हवा देख रहे हैं आप? रमन भल्ला भी हैं, बाकी लोग भी हैं, आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। देखो, रमन बल्ला की तो जमानती जब्त हो जाएगी भाई। रमन बल्ला तो किसी गिनती में है ही नहीं हमारी रेस में। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है। तो ऐसा क्या किया है जुगल किशोर ने जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, या जम्मू जो इलेक्शन वो लड़ रहे हैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से, यहाँ के लोगों के लिए? देखो, जुगल किशोर ने की बात नहीं करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। जो हमारे मोदी जी ने सबसे ज़्यादा स्कीम में सबसे ज़्यादा गुज्जर बकरवाल को हक मोदी सरकार ने दिया। मतलब ये इलेक्शन भी मोदी के नाम पे है? जी, मोदी के नाम पे जीतेंगे। मोदी के नाम पे ही हाँ, जीतेंगे? मोदी के नाम पे भाई। मोदी जी ने बहुत गुज्जर बकरवालों को हर इतना सुलभ दी है, तो क्यों नहीं जीतेंगे भाई। क्या क्या सहूलतें दी हैं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को? हमें गोल्डन कार्ड दिया है, फॉरेस्ट एक्ट दिया है, हमें राशन दिया है, हमें ये अपना लोन दिया है, सब्सिडियां दी है, हमें हर चीज दी है। क्या नहीं दिया है हमें? क्या कर रहे हो? गैस सिलेंडर वगैरह दिए हैं, सब कुछ दिए हैं मोदी जी ने। क्या नहीं दिया गुज्जर बकरवाल को? लेकिन साहब, क्या कर रहे हो आप? लोगों के बीच में जा रहे हो, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के बीच में जा रहे हो? बिल्कुल, गुज्जर बकरवाल के बीच में जा रहे हैं, और सबसे अच्छा गुज्जर बकरवाल इस पर खुश है जो बीजेपी को वोट डालने के लिए 100 पहले कुछ कम था, अब 100 में से 100 गुज्जर बीजेपी को वोट डालेगा। बीजेपी की वोट डालेगा। जुगल किशोर को कोई जानता भी है? देखो, जुगल किशोर को जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं। जुगल किशोर हमारा एमपी रहा है। नहीं, आपको, आप तो जानते ही हो, आप हाँ, भारतीय जनता पार्टी जी। से हो, लेकिन वो लोग जानते हैं जिनके पास आप जा रहे हो कि आपने मोदी जी को वोट करना है या जुगल किशोर को करना है? देखो, जुगल किशोर जी को काफी लोगों की मैंने देखी, काफी लोगों में, मगर जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लोगों के बीच में है। जुगल किशोर साहब बेशक नहीं होंगे, हमारे कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं वो लोगों में है। इलेक्शन जुगल किशोर जी ने लड़ना है ना, हाँ, उनको लोग जानते हैं। देखो, इलेक्शन जुगल किशोर जी ने लड़ना है, मगर बीजेपी के नाम पे लड़ना है, ये चीज तो आप देखो। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ। जुगल किशोर जी को लोग जानते हैं कि नहीं हाँ, जानते? क्यों नहीं जानते? जुगल किशोर साहब हमारे एमपी है, क्यों नहीं जानते? सब लोग जानते हैं उनको। गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग जानते हैं जिनके पास आप जा रहे हो? देखो, काफी जो नई सीटें बनी हैं वो लोग नहीं जानते, जो पहले के हमारे साथ हैं वो लोग तो जानते हैं। जम्मू वाले जानते हैं, जम्मू वाले जानते रियासी वाले नहीं जानते। हैं। रियासी सीट ही अभी बनी, जम्मू रियासी सीट अभी हुई ना, तो इसीलिए अब लोग भी जान जाएंगे, रियासी वाले भी। आस्ता आस्ता हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। जी। तो क्या कुछ, मतलब आप मैनिफेस्टो लेके लोगों के बीच में जा रहे हो? क्या आने वाले 5 सालों में और बदलाव होंगे? देखो, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मैंने बोला क्लियर गुज्जर बकरवालों को, ये हमारी गुरदौरियाँ किसने काटी, हमारा हक किसने छीना, और हमें आज तक गरीब को दबा के किसने रखा। गिरदौरियां किसने काटी? गुरदौरियाँ कांग्रेस सरकार ने काटी। कांग्रेस किसने? रमन बल्ला जी ने। याद होगा आपको? मेरे को याद नहीं। नहीं, मैं बता देता हूँ। 2005 में ये रेवेन्यू मंत्री था, जब हमारे गुज्जर बकरवालों की गुरदौरियाँ काटी थी। गुज्जर बकरवाल जी, रमन बल्ला जी ने। आप जी इस बार रमन बल्ला जी को पूछना, जब बठिंडी, इधर बठिंडी, चिवादी, रैका, बत्रा, ये पूरे जम्मू शहर की गुरदौरियाँ रमन बल्ला जी ने काटी थी। ठीक है, ये उस वक्त रेवेन्यू मंत्री था रमन बल्ला जी। और तो एनसी सरकार थी उनके साथ। बठिंडी में ये डेली विजरों को बोलते हैं, पक्का नहीं किया आज तक। डेली विजरों को काजू लेबर पे बर्तन मांजरों के लिए घर पे किसने रखा? एनसी और कांग्रेस ने। अपने घर गरीब का बच्चा रखना, अपना बच्चा स्कूल छोड़ने के लिए गरीब का बच्चा 2100-900 रुपए पे रखते थे, तो 3500 पे रखते थे, आपको याद होगा। गरीब का बच्चा ये रखते थे। ये चीजें इन्होंने बहुत गलत की है। लोग इस बार जाग चुके हैं और इनको जवाब ले देने के लिए तैयार है। आपकी भाजपा भी तो कहती थी कि हम उनको पक्का करेंगे, पिछले 10 सालों में तो पक्का देखो, भाजपा की यहाँ पे सरकार है नहीं, सरकार है गवर्नर मनोज सिन्हा जी। जब भाजपा का सीएम होगा ये परमानेंट होंगे भाई। पीएम से काम नहीं चलता, पीएम की ताकत कम होती है। पीएम की ताकत होती है, स्टेट में सीएम होना भी जरूरी है। गवर्नर साहब किसके हैं? गवर्नर साहब तो हमारे हैं जी।
तो गवर्नर साहब के पास पावर नहीं देखो है? गवर्नर साहब के पास पावर हैं, अभी इलेक्शन आ गई, इलेक्शन के बाद जब हमारी असेंबली की इलेक्शन होगी उसके बाद परमानेंट किया जाएगा इनको। आप लोगों को समझा रहे हो अभी भी, मतलब वादे कर रहे हो आप डेली वेजेस के साथ हम पक्का डेली विजिट करेंगे? को देखो इन्होंने खत्म किया था, डेली विजिट को ये दबाने वाला, डेली विजिट को खत्म करने वाले ये लोग हैं। क्यों नहीं परमानेंट इनको लगाया? स्वार्थी लोग परमानेंट लगाए, ये क्यों नहीं लगाए? ये क्यों गरीब का बच्चा रखा इन्होंने डेली विजिट? ये चीजें पूछने वाली है ना इनको। बाकी लोग परमानेंट हुए, गरीब का बच्चा परमानेंट नहीं हुआ, ये तो गलत किया डेली विजिटों के साथ। नहीं, पिछले 10 सालों में जुगल किशोर जी ने क्या किया, मतलब तो अब लोग क्यों भरोसा करेंगे जुगल किशोर पे दोबारा? मोदी जी पे तो करते ही करते हैं, जी। करेंगे भी, लेकिन जुगल किशोर पे क्यों भरोसा देखो करेंगे? जुगल किशोर साहब लोगों के बीच में बहुत बड़ा एरिया है, लोगों के बीच में जितना जाना होता है जुगल जी जाते हैं, जितने लोगों के पास मिलना होता है जुगल जी मिलते हैं। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से, जो लोग आपको देख रहे हैं, आम जनता देख रही है? देखो इस बार बीजेपी को जिताओ, आपके जो भी मसले मसाइल कुछ रह गए हैं, कुछ बाकी हो गए हैं, कुछ चंद जो रह गए हैं वो हम हल करेंगे इंशाल्लाह रब की दुआ से। जी पूरा भरोसा है, मतलब पूरा भरोसा है, हम जीत के आएंगे। पहले 3 लाख से ऊपर जीते थे, इस बार 4 लाख से जीत के आएंगे मोदी जी के नाम पे। हाँ, मोदी जी और खुद की कार्यकर्ता की मेहनत पे। किस कार्यकर्ता की मेहनत? हर कार्यकर्ता जो आखिरी आदमी है हमारे कार्यकर्ता, जो लोगों के बीच में है कार्यकर्ता। चलिए, शुक्रिया हमारे बातचीत करने के लिए। जी थैंक यू, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ लियाकत चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।